नीतीश कुमार को अपना नेता मानेंगे अखिलेश यादव? क्योंकि नीतीश कुमार ही लीड कर रहे हैं इस वक्त विपक्ष को और सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो आपका मूल प्रश्न है कि विपक्ष की एकता होगी या नहीं होगी, ये मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा, एक आपने बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज ये एकता, विपक्षी एकता आवश्यकता है, ये देश की भी आवश्यकता है, ये इन दलों की भी आवश्यकता है। यूपी ये में जनता तो आवश्यकता थी ना सर, 2017 में कांग्रेस के साथ, 2019 में बीएसपी के साथ। आप लोग में मतलब गजब ही करते हैं। या तो हम इतिहास पर चर्चा कर लें, भविष्य पर इतिहास है नहीं, वो 5 साल पुरानी बात है। अभी जो फोकस है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। पीछे क्या हुआ उसकी कमियों पे या उसकी खूबियों पे जाएंगे तो हम बहुत विस्तार से चर्चा क्या हासिल किया आपने गठजोड़ करके? नहीं, देखिए चित्रा जी, एक बात समझिए आप, आज भारत की राजनीति जिस दौर में है, आज गठबंधनों का दौर है, मोर्चों का दौर है। कोई पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लड़ रही है। मोर्चे लड़ेंगे और मैं समझता हूं कि इस बार 2 मोर्चे होंगे आमने सामने, 3 मोर्चे नहीं होंगे जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है। 2 मोर्चे होंगे और जो आपने कहा, नेता एक दूसरे को स्वीकार करेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार के साथ, भाईचारे के साथ, पूरी एकता के साथ, मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर तो बीएसपी और कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे। अब कौन कौन आएगा भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, विपक्षी दल तो यही है वहां के, बड़े विपक्षी दल तो यही है। विपक्ष की तमाम पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 2-4 पार्टी बची हैं अभी, पहले बहुत पार्टियां थी इनके साथ, लेकिन यही अब तो धीरे 2017 में भी आप गिना रहे थे ना, क्या हुआ आप लोगों का हाल? 47 आपको मिला, 7 कांग्रेस को मिला, 7 में लड़कर चुनाव लड़े थे ना आप। 2019 में क्या हुआ? आपका तो नुकसान हो गया बीएसपी के आगे। 80 लोकसभा में से उधर बहन जी को मिल जाती है 10, आप लोगों को मिलती है 5। क्या फायदा हुआ आप लोगों को, बताइए ना। जहां से आपने शुरू किया वहीं से शुरू करते हैं। 47 सीटें मिली थी हमें 17 के चुनाव में, 2022 में हमें 125 मिली हैं। इसी रेशियो में आप समझ लीजिए, कम से कम समाजवादी पार्टी अकेले लड़के आई है, 2 छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ थी। अभी और बड़ा मोर्चा बनेगा और जो मुद्दे हैं जनता के, वो मुखर हैं। जो देखिए, आप 2004 को याद कीजिए, शाइनिंग इंडिया का नारा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार लौट रही है, मीडिया भी यही कह रहा था, सरकार बदली। यही हाल 2024 में होने वाला है। 2024 में सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे जाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विपक्ष की एकता होगी, मजबूत होगी, मुद्दों के आधार पर होगी। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं लूंगी। मुद्दों के आधार पर विपक्ष की एकजुटता क्या बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? लेकिन उसके पहले अखिलेश जी, आपके पास आते हुए, मतलब कांग्रेस पार्टी की तो क्या स्थिति हो गई है? इसी वजह से आपको क्षेत्रीय दलों का ही सहारा है। थोड़ा एक आंकड़ा देते हुए, 2019 के बाद 17 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एक भी राज्य जीत नहीं पाई है और 17 में से 12 राज्यों में आपका वोट प्रतिशत खिसकता हुआ, नीचे गिरता हुआ चला गया है। क्या इसी वजह से क्षेत्रीय दल अब मजबूरी बन गए हैं कांग्रेस के? और नीतीश कुमार को क्या नेता स्वीकार करेगी कांग्रेस? लगे हुए हैं सबको मनाने में। देखिए, इस तरह के डिबेट बता रहा है कि मोदी जी सत्ता से बाहर होने वाले हैं। ये परेशानी, आभास लोगों को होना शुरू हो गया है। ये चर्चा अपने आप में ये सफिशिएंट है ये साबित करने के लिए कि मोदी जी जा रहे हैं। क्योंकि जब आपने जो सुनाया, अभी नीचे लिखा है, अगर विपक्ष मोदी जी को घेर ले, उनकी सरकार को पलट दे, तो वो उड़ उड़ बैठे सियासी दुकनिया हो जाता है। और मोदी जी अगर कुछ भी कर दें तो आप लोगों के लिए मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। ये सोच का फर्क हमारे कार्यक्रम के नाम पर बड़ी आपको चढ़न कि होती मोदी है। अखिलेश जी, इतना अच्छा नाम रखा है, आपको तारीफ करनी चाहिए, आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। नहीं, आप बोलिएगा। मैं तो तारीफ आपकी कर ही रहा हूं। हाँ, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, सत्य ही बता रहा हूं। अगर विपक्ष कुछ भी करे तो वो जो है उड़ी उड़ी बैठे सियासी दुकनिया। अब मोदी जी देश को डुबो दें। अरे तो विपक्ष का आंकड़ा भी तुम्हें दिखा रही हूं ना अखिलेश जी। अब आपसे मैंने पूछ लिया, 17 राज्यों में चुनावी हार 2019 के बाद, उस पर जवाब नहीं देंगे आप? आपको उड़ उड़ बैठी सियासी दुकनिया पर चर्चा करनी है। परेशान होते हैं। हाँ, 17 में क्यों हारे, बताइए ना। बोलिए। जो आंकड़े आप बता रही हैं, जो आंकड़े आप बता रही हैं, 2014 के पहले कहाँ थे मोदी जी? कितनी सीटें थी बीजेपी की? 2024 में उससे भी कम हो जाएंगी। बेफिक्र रहिए, बड़े आसानी से हो रही है। आज मोदी जी के पास एक भी ऐसा अलायंस पार्टनर की दुकान नहीं है जिसपे जाके वो बैठ सकें या रस ले सकें। और चुनाव आते आते बीजेपी के भी आधे नेता मोदी जी को अपना नेता नहीं मानेंगे। वो शुरुआत हो चुकी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हर किसी को यह आभास है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कि मोदी जी देश को डुबो रहे हैं। देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है और समाज के लिए खतरा है। और इसीलिए एक यूनानिमस
एटमॉस्फेयर बन रहा है कि इस देश को बदलना है। अरे जो प्रधानमंत्री रेल न चला पावे बेच दे, एयरपोर्ट न चला पावे बेच दे, BSNL MTNL न चला पावे बेच दे, पावर हाउस ट्रांसमिशन लाइनें बेच दे, एयरपोर्ट की सरकारी सुरक्षा न झेल पावे, गैस पाइपलाइन न चला पावे बेच दे, पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन न चला पावे बेच दे, वेयर हाउस न चला पावे बेच दे, नेशनल स्टेडियम बेच दे, राष्ट्रीय राजमार्ग बेच दे, ऐसे तमाम है 50 चीजें। ठीक है, कोई चला ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। बेच दे रहे हैं, बस में नहीं है, लेकिन पूछूं? देश चलाएंगे। हाँ। लेकिन देश चलाएंगे। कल तक तो लगता था जी एक सवाल पूछ लूं आपसे, आप आंकड़े गिराइएगा। मेरा ये सवाल है, देखिए अभी हाल ही में यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें CSDS का सर्वे कहता है कि 80% लोगों ने माना था कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने हाल ही में अभी इसी रविवार को रामलीला मैदान में महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोल किया। मैं कवरेज के लिए वहां पर मौजूद थी। 80% लोग मानते हैं कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट देने की बारी आती है तो यही जनता जाकर 4 राज्यों में उनकी सरकार बनवा देती है। मैं जवाब दे रहा हूं जी, जवाब दे रहा हूं। जिस दिन ये बिहार में सरकार बदल रही थी, आप ही के चैनल पे मैंने 3 बातें कह रही हैं, फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि कल तक बिहार एक बहुत ही विकसित राज्य था और सरकार बदलते हुए जंगल राज शुरू हो जाएगा चैनलों में। हर बात पे मुख्यमंत्री की फोटो आएगी, कहा जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश जवाब दो, मुख्यमंत्री जवाब दो। और तीसरा एक सर्वे आएगा बहुत जल्द, 2 दिन बाद आ भी गया था कि मोदी जी का मुकाबला किसी से नहीं है, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, उनको हराने वाला कोई नहीं है। 68% लोग उनके साथ हैं। सब भाई ये 3 चीज अपने आप आएगी। ये देखिए, ये जहां बीजेपी नहीं है, ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के, अरे मोदी जी कहां मुकाबले में है? मोदी जी कहां मुकाबले में है? जब आप जनता के बीच जाएंगे तो आप बताएंगे ना कि वाला मोदी के मुकाबले में होगा। कौन है चेहरा? अरे मोदी जी बोझ हैं, सुनिए, मोदी जी बोझ हैं।